हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेटवाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोग के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है, टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेटवाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, अगर हम आज के नोटिफिकेशंस के बारे में बात करें तो HVPN, HPGCL, UHBVN, DHBVNL, इन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे, जिसपे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इन सब की रिक्रूटमेंट होने वाली है बेस्ड ऑन गेट 23, गेट 24 एंड गेट 25 स्कोर कार्ड। जिसमें अगर आप यहाँ पे देखो गाइस, गेट 22 स्कोर कार्ड को भी एक बार इन्होंने काउंट कर लिया, मतलब इस रिक्रूटमेंट में ये काउंट करेंगे। मे बी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में ये काउंट ना करें, बट इस रिक्रूटमेंट में ये गेट 22 के स्कोर कार्ड को भी काउंट करेंगे। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें गाइस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा यहाँ पर आउट है। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में 211 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तब यहाँ पे आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। कैटेगरी के अगर आप देखोगे तो कैटेगरी बेनिफिट्स रिजर्वेशन के जो है वो आपको हरियाणा डोमिसाइल उसके लिए चाहिए होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पे स्केल 53,100 से 1,67,800 रहेगा। गेट पेपर आपका इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे देखोगे और भी मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स है। मैकेनिकल डिसिप्लिन में 55 वैकेंसीज है। फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी अगर आपके पास है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका जो है यहाँ पर होना चाहिए 53,100 से 1,67,800 आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कैडर में सिविल डिसिप्लिन की 19 वैकेंसीज है, जिसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है, सिविल इंजीनियरिंग में गेट पेपर है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट लाइक असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैडर में जो अलग अलग जो यहाँ पे इनके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है, उसको भी यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे PWD कैंडिडेट EWS के जो रूल रेगुलेशन है वो सारे भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो जो भी अगर इन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। और गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो निगम और कॉरपोरेशन के कैंडिडेट HPU में हैं और वो लाइक गेट क्वालिफाई अगर कर रखा है इनमें से किसी भी ईयर में, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी हायर हो सकते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट उनकी हो सकती है। दैट्स वाई अगर आपने इस चैनल पर एक वीडियो देखा होगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी सारी जो डिटेल्स है वो हमने वहाँ पर आप लोगों के लिए कवर करी थी। और अगर आप वहाँ पे नोटिस करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है आप लोगों के लिए ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है हरियाणा में, वहाँ पर ये लाइक रिक्रूटमेंट जो अपनी करते हैं उसमें जो पहले से ही अगर मान लो कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है गेट क्वालिफाई कर रखे हैं उनको बेनिफिट मिलता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इस सेम चैनल पर जाकर आप देखो, वो 69 ईयर के जो अंकल थे वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, बिकॉज वो हरियाणा गवर्नमेंट में इरीगेशन डिपार्टमेंट में SDO थे और ही आल्सो वांट टू प्रमोट अ बेटर जॉब, तो दैट्स वाई ही इज राइटिंग गेट एग्जामिनेशन। इसलिए गेट की वर्थ जो है वो ऐसा नहीं है कि आपकी अभी खत्म हो जाएगी, गेट की वर्थ जो है, गेट क्वालिफाई होने की वर्थ आपकी फ्यूचर में भी रहती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे द लोड्स ऑफ अदर डिटेल्स अवेलेबल। एज लिमिट में अगर आप देखोगे 20 to 42 ईयर्स आपकी जो है एज लिमिट इन्होंने अलाउ करी है, जो कि 29/10/25 से काउंट होगा। इसमें जनरल EWS के लिए 42 ईयर, SC के लिए 42 + 5 47 ईयर, PWD जनरल के लिए 42 + 10 52 ईयर, एंड बाकी जो कैटेगरी है उसके भी यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन जो मिलेंगे वो यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर सेमेस्टर्स एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं, तो फाइनल ईयर सेमेस्टर जिनका अगर मान लो 29/10/25 के से लाइक अगर उनके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तब वो यहाँ पर ओनली एबल टू एलिजिबल, तो ये भी कंडीशन दे रखी है। सिलेक्शन गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर ये लोग जो है कंसिडर करेंगे, एंड जो सिलेक्शन ऑफ ईच कैटेगरी जो होगा वो HPU फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होंगे गेट स्कोर कार्ड क्वालिफाई उसके बिहाफ पर करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरल जो है उसमें कैटेगरी कवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग क्वालिफाइंग मार्क्स में अगर आप देखोगे तो जनरल ECM जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल ओनली एंड जनरल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ स्टेट एंड अदर देन हरियाणा। सो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे कि हरियाणा के डोमिसाइल्स के लिए भी है और अदर जो है उनके लिए भी है, बट अगर आप कैटेगरी वाली वैकेंसीज देखोगे तो उसमें जो है डेफिनेटली इन्होंने कंडीशन डाल के ओनली फॉर हरियाणा डोमिसाइल्स रहेगा। इसके अलावा बाकी जो अदर स्टेट के मान लो कैटेगरी वाले हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, वो जनरल में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। और भी इन्होंने यहाँ पर जो है गेट स्कोर कार्ड से रिलेटेड दे रखी है। एप्लीकेशन फीस जो है 148 रुपीज़ 590 रुपीज़ डिपेंड ऑन सिचुएशंस कि आप कौन से कैटेगरीज में आते हो, उस हिसाब से आपका एप्लीकेशन फीस डिसाइडेड है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे इस नोटिफिकेशंस की और भी बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, जो आपका लाइक फोटोग्राफ सिग्नेचर सारी, लास्ट डेट जो है इनका 29/10/25 रहेगा। तो इससे पहले जो है आप में से जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।